राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पे किसानों ने दोबारा करी है कूच। 2020 में आप तमाम लोगों को याद होगा किसानों ने आंदोलन किया था। 3 जो कानून थे उनको वापस कराने की मांग करी थी, जिसके चलते 750 से ज्यादा किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि इतने बड़े बलिदान के बाद किसानों का कुछ भला हो जाएगा। लेकिन अब 2024 में किसानों ने फिर दिल्ली की तरफ कूच करी है। तमाम दिल्ली में धारा 144 लागू है। दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। किसानों के ऊपर तमाम आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियों से फायरिंग करी जा रही है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश का किसान वही किसान जो देश की जनता का पेट भरता है, खेती करता है, जिसके बाद देश की जनता को तमाम राशन मिलता है। आटा, चावल, दाल, सब्जियां, तमाम जो चीजें हैं वो किसानों के माध्यम से ही आप और हम खाते हैं। लेकिन किसानों पर कितना अत्याचार एक तरह से किया जा रहा है, ये तस्वीरें देखने के बाद सवाल उठ खड़े होते हैं। आखिर किसान को सरकार के सामने बार बार अपनी आवाज प्रदर्शन के माध्यम से क्यों सुनानी पड़ती है? 2020 का जो आंदोलन रहा है किसानों का, चाहे वो कोविड हो, कोविड के समय में भी यह आंदोलन चला, जिसके चलते 750 किसानों को अपनी जान देनी पड़ी। उन किसानों को खालिस्तानी भी कहा गया, किसान आंदोलन को प्रायोजित भी कहा गया, कई विदेशी ताकतों द्वारा आयोजित कहा गया, विपक्ष द्वारा फंडेड भी कहा गया। लेकिन अब दिल्ली के बॉर्डरों पर जिस तरह से किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है, वो अपने आप में कई सवाल हैं। मल्टी लेयर्स आपको दिखेंगी। कई बैरिगेटिंग हैं, सीमेंटेड कांटे लगा दिए गए हैं और सीमेंट के बड़े बड़े भारी भारी बैरियर्स लगा दिए गए हैं, जिससे किसान दिल्ली के अंदर एंटर ना हो पाए। तमाम सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों पे ये दृश्य देखा जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए शंभू बॉर्डर की, जो पंजाब से हरियाणा का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर पे ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले किसानों पे फेंके जा रहे हैं, रबड़ की गोलियों से हमला किया जा रहा है, वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं कि किसी तरह किसानों को दिल्ली कूच करने से रोक दिया जाए। पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। किसी को भी 5 से ज्यादा लोग खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आखिर ऐसा क्या मांग रहा है किसान? किसान की वही कुछ शर्तें जो एमएसपी को लेके है। किसान चाहता है जो उसकी फसल है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार दे और लिखित में दे। 22 ऐसी फसलें हैं जिस पे मिलता है, लेकिन लिखित में किसान चाह रहा है जो किसान आत्महत्या करता है लोन के हिसाब से, उसको सही मूल्य नहीं मिल पाता अपनी फसल का, उसी की गारंटी किसान सरकार से चाह रहा है। तो आखिर गलत क्या चाह रहा है? जब इतनी चीजें हो रही हैं देश में, तो देश का अन्नदाता जो है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या है वो शर्तें जो किसान चाह रहा है, आपको बताते हैं। एमएसपी पर सरकार लिखित में गारंटी दे, लिख के दे सरकार के एमएसपी क्या होगी, कितनी होगी और इतनी होगी। हालांकि सरकार से किसानों की बातचीत हुई है, 2 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन परिणाम शून्य रहा। तमाम किसानों की यह मांग है कि किसानों पर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको हटा दिया जाए, उनको खारिज कर दिया जाए, क्योंकि 2020 में जो मुकदमे किसानों पे चल रहे थे वो अब तक चल रहे हैं। उन मुकदमों को खारिज किया जाए, किसान ये चाहते हैं। लखीमपुर खीरी में आपने देखा होगा किस तरह टेनी के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया था। तो खीरी लखीमपुर के जो किसान मरे हैं उनके आरोपियों को सजा की मांग किसान कर रहे हैं। किसानों को प्रदूषण कानून जो है उससे बाहर रखा जाए, सरकार किसानों का कर्ज माफ करे। तमाम लोगों का कहना है कि देश के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं जिनका लाखों करोड़ों का
कर्ज सरकार वेव्ड ऑफ कर देती है, माफ कर देती है। वहीं देश का किसान है जो छोटे छोटे कर्ज के चक्कर में खुदकुशी करता है, फांसी लगा लेता है। तो किसानों का कर्ज सरकार माफ कर दे। किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन दी जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें थीं, सरकार उसको अमल में लेके आए। तो ये तमाम जो चीजें हैं, किसान अपनी मांगों को लेके दोबारा दिल्ली का रुख कर दिया है। अब इसके चलते तमाम जो चीजें हैं वो सामने देखने को मिल रही हैं। किसान अब भी पूरी तैयारी से है। किसानों ने जो है राशन घर घर जाके इकट्ठा किया है कि अब हम दोबारा बॉर्डर पे जा रहे हैं, ना जाने कितना समय लग जाए। अगर किसान इस समय बैठा तो हो सकता है 24 के चुनाव हैं, उसमें भारी झटका जो है सरकार को लग सकता है। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी 24 के चुनावों से पहले क्या सरकार किसानों को धरने पे बैठने देगी या फिर किसानों को फिलहाल आश्वासन दिया जाएगा या फिर किसानों की जो मांगे हैं उनको मान ली जाएगी। तो इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा जरूर साझा कीजिएगा। जिस तरह 2020 में किसान अपने प्रदर्शन को लेके बलिदान दिया गया था किसानों द्वारा, आज क्या इस बार भी वो तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।